सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना। हिंदी की क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हाँ तो बच्चों, आज हम करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित पाठ एक कुत्ता और एक मैना, जो कि हमारी 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में संकलित है। तो पाठ को बाद में करेंगे, पहले हम थोड़ा सा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जान लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में गांव आरत दुबे का छपरा जिला बलिया में हुआ था, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के अंदर। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा शांति निकेतन काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। अध्यापन कार्य यानी उन्होंने पढ़ाया वहाँ पर। सन 1979 में उनका देहांत हो गया। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। उनकी कुछ रचनाएं हैं जिनके नाम इस तरह से हैं: अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर आदि उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं रची हैं। उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय हैं। जटिल, गंभीर, दर्शन प्रधान बातों को भी सरल, सुबोध और मनोरंजन ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है। मनोरंजक रूप से उन्होंने लोगों के सामने लाया है। उनकी जो रचना है वो एक सहृदय विद्वान का रचना क्रम है, जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध और लोक जीवन का अनुभव का सृजनात्मक सामंजस्य है। अब आती है इनकी जो एक कुत्ता और एक मैना जो इनका निबंध है, उसके अंदर इन्होंने क्या दिखाया है। एक कुत्ता और एक मैना निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र उकेरे गए हैं। पशु पक्षियों की संवेदनशील जीवन का भी बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण इन्होंने अपने निबंध में किया है। तो अब हम आते हैं अपने पाठ के ऊपर कि एक कुत्ता और एक मैना पाठ में क्या है। तो आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाएं, यानी किसी दूसरी जगह पर चला जाऊं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों ते पाया वे शांति निकेतन से श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहे। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया हो। वे सब ऊपर के तल्ले में रहने लगे और उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे के चक्करदार सीढ़ियां थी और वृद्ध और क्षीण वपु रविंद्रनाथ के लिए उस जगह पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। उन दिनों छुट्टियां थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन करने की ठानी। दर्शन को मैं तो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ। उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी शुरू में मैं उनसे ऐसी बांग्ला की बात करता था तो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करते थे। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उसके पास ले जाता तो कहा करते थे कि एक भद्र लोक आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छेन। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उनकी बांग्ला में नहीं, इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ ही लिया था।
इसलिए जब कभी मैं ऐसे में वहाँ पहुँच जाता तो हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते थे। अस्तु में मैं बाल बच्चों के लिए एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। गुरुदेव बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान सितमित नयनों से देख रहे थे। हम लोगों ने देखा उनकी तरफ तो वो मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो रहे। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और वह आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उन्हें स्नेह रस का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, यह आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो कितनी तृप्ति उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे बताया था कि उनके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर हैं, और फिर भी वह वहाँ पहुँच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य के इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास ही तब तक बैठा रहता था जब तक अपने हाथों से स्पर्श से मैं उसका संग नहीं स्वीकार करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता था। इस वाक्यहीन पाणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है, उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है, उसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य की राह दिखा सकती है। जब मैं मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन करता हूँ जिसमें एक अपनी दीनता बताता रहता है, मैं तब सोच भी नहीं पाता कि उसमें अपने असहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की क्रूण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती, मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि से इस भाषाहीन प्राणी की करुणा दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितल्ले पर वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वह आंख मूंद कर प्रीसीम आनंद, वह मूक हृदय प्राणपण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व के अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात है, इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है। जब गुरुदेव का चिताभस्म कलकत्ते के आश्रम में लाया गया, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर कुत्ता आश्रम के द्वार तक आ गया और चिताभस्म के साथ अन्य यान आश्रम वासियों के शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। आचार्य सिटी मोहन सेन सबसे आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप भी बैठा रहा। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था, गुरुदेव से भी अभी उतना धृष्ट नहीं हो पाया था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक भी थे, और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था।
गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और उक्त अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कोए कहाँ गए? उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। न तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और न ही मुझे। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कोई दिखाई नहीं दे रहे। मैंने तब तक कौओं को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं या जाने को बाध्य होते हैं। एक लेखक ने कौओं को आधुनिक साहित्यकों से उपमा दी है, क्योंकि इनका मोटो है मिसचिफ फॉर मिसचिफ सेफ, शरारत के लिए ही शरारत है। तो क्या कौओं का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था? प्राय एक सप्ताह बाद बहुत कौवे दिखाई दिए। एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह यूथ भ्रष्ट है, रोज़ फुदकती है ठीक यहीं आकर। मुझे इसकी चाल में एक करुणा भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखने वाले पक्षी हैं ही नहीं, वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती हैं। 3-4 वर्ष से एक नए मकान में रहने लगा था मैं, और मकान के निर्माताओं ने दीवारों के चारों ओर एक एक सुराख छोड़ दिए थे। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। सो एक मैना दंपत्ति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते थे। तिन के चिथड़ों का अंबार लगा देते थे। भले मानस गोबर के टुकड़े तक लाना नहीं भूलते थे। हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें भर देते, परंतु वे खाली जगह का भी उपयोग कर लेते थे। पत्नी देवी का तो कहना ही क्या। एक तिनका ले आई तो फिर पैरों पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को पैरों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विजयघोषी वाणी में गान शुरू कर दिया। हम लोगों की उन्हें न तो कोई परवाह होती थी। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तो तब तो कहना ही क्या। दोनों के नाच गान और नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती है। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखता और कुछ रिमार्क करते हुए मुंह फेर लेते हैं। पक्षियों की भाषा में मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए हैं जी? पति, ओह बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि ये हमारा प्राइवेट घर है। पति, आदमी जो है इतनी अकल कहाँ। पत्नी, जाने भी दो। पति, और क्या कि वो जो मैना है वो आपस में इस तरह से बात करते होंगे। लेखक कह रहा है कि शायद वो इस तरह से बात करते होंगे। सो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुणा भाव है। शायद यह विदुरपति था जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध से आहत और परास्त हो गया था। यह विधवा पत्नी है जो पिछले विडाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में ईषत् चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। हाय, क्यों ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव के बाद में एक कविता लिखी थी जिसमें कुछ अंश इस प्रकार था। उस मैना को क्या हो गया है, यही सोचता हूँ। क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। अगले दिन देखा कि सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में जान पड़ा, जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। इसके बाद रोज़ सवेरे देखता हूँ संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है, चढ़ जाती है बरामदे में, नाच कर चहलकदमी किया करती है, मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी। समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है, दल के किस अविचार पर उसने मान किया है कि कुछ ही दूरी पर और मैनाएं
बकझक कर रही हैं, घास पर उछल कूद रही हैं, उड़ती फिरती और शीरीष वृक्ष की शाखाओं पर इस बेचारी को कुछ भी शौक नहीं है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ गई है, यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुगती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है और सारा दिन यहीं पर घूमती फिरती है। तो लेखक इस मैना के बारे में बता रहे हैं कि ये मैना किस तरह से कूदती फिरती है। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है, दो आग से जलती आंखें भी तो नहीं दिखती इत्यादि। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की क्रूर मूर्ति अत्यंत साफ होकर हमारे सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा, किस प्रकार कवि की आंखें उस बिचारी के मर्म स्थल पर पहुंच गई, सोचता हूँ, हैरान होकर रहता हूँ। और एक दिन वह मैना उड़ गई। सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती थी, उस डाल के कोने में झिंगूर अंधकार के झनकारत रहता था। और जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फांक से पुकारा करती है, नींद तोड़ने वाला संध्या तारा कितना करुण है, उसका गायब हो जाना। तो लेखक ने यहाँ पशु पक्षियों के बारे में बताया है कि कुत्ता किस तरह से लेखक के पास इतनी दूर होते हुए किसी ने उसको रास्ता नहीं दिखाया और फिर भी यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जी के पास वो पहुँच गया है। और इसी तरह से मैना का भी जिक्र उन्होंने किया है कि किस तरह से मैना यहाँ पर अकेली रहती है, कैसे उसके ऊपर करुण भाव हैं। तो इस तरह से पशु पक्षियों के बारे में, पशु पक्षियों के करुण भाव के बारे में लेखक ने इस पाठ के अंदर बताया है कि पशु पक्षी भी किस तरह से करुणा भाव रखते हैं और हमारे साथ रहते हैं, मनुष्य मानवीय प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। पशु पक्षियों से जो मिलने वाला जो प्रेम है, भक्ति है या खुशी है या फिर करुणा जैसे भावों का विस्तार इसके अंदर होता है। तो इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी हुई स्मृतियों के सहारे लेखक ने संवेदनशीलता और आंतरिक विराटता का वर्णन इसके अंदर किया है। और पशु पक्षियों की संवेदनशीलता के बारे में भी उन्होंने इसका वर्णन किया है। धन्यवाद।